हालेलुया। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील उसका बाब 6 आयत मुकद्दसा 1 से 10 तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था वो उनको देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शिमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनिया 5000 थे बैठ गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं कि देखो एक बड़ा मौजज़ा जो यीशु ने यहाँ पर किया। 5 रोटी और 2 मछलियों पर बरकत दी, और जितने लोग यीशु के साथ थे, इतनी भीड़ थी, 5000 लोग, इतनी ज्यादा भीड़ थी यीशु के साथ। तो उन लोगों में से किसी के पास रोटी ना थी, किसी के पास मछलियां ना थी, सिर्फ एक ही शख्स के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां क्यों थी? क्या सिर्फ उसी को भूख लगनी थी रास्ते में? क्या सिर्फ उसी को मालूम था? क्या उसको पहले से मालूम था कि यीशु ने मुझसे ये सवाल करना है? यीशु ने इस रोटी और मछली पर बरकत देनी है। मेरे अजीजों, जब यहाँ हम 6 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। हालेलुया। तो ये सब प्री प्लान था जीसस का। हालेलुया। यीशु को मालूम था, यीशु ने रोटी और मछली पर बरकत देनी थी। ये सब बाप की मर्जी से ही हो रहा था। हालेलुया। जैसे यीशु का बेटा बनकर इस दुनिया में आना बाप की मर्जी से हुआ, वैसे ही जैसे यहूदा इस्करियोती जब पकड़वाया उसने यीशु को, तो वो भी उसी की मर्जी से पकड़वाया। यीशु ने आप अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया। हालेलुया। तो यहाँ पे भी यीशु की ही मर्जी पूरी हो रही है। क्या जो दूसरे लोग थे साथ, वो इंसान ना थे? उनको मालूम ना था कि हमें भूख लग सकती है, हम भी रास्ते में कुछ खुराक रखें अपने पास? एक ही शख्स ने क्यों खुराक रखी, और यीशु ने उसी से सवाल क्यों किया? उसी से क्यों कहा कि हम इन लोगों के लिए कहाँ से रोटी लाएं? कि यीशु को मालूम था उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और यीशु को ये भी मालूम था कि ये जो लोग मेरे साथ हैं, इनको मैं ही रोटी दूंगा खाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि रोटी आज भी इंसान को वही मुहैया करता है जब हम उससे मांगते हैं। तो जैसे यहाँ पर यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली पर बरकत दी, और अपने लोगों को कौन सी रोटी खिलाई? जिंदगी की रोटी। क्योंकि खुदावन ने कहा, यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे अपने लोगों को जो रोटी खिलाई, जिस मछली पर, जिस रोटी पर बरकत दी, वो जिंदगी की रोटी थी जो अपने लोगों को दी। आज हमें भी मेरे अजीजों यीशु से उस जिंदगी की रोटी को मांगने की ज़रूरत है। आज हम बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ नहीं करते। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, और यीशु से हमेशा की ज़िंदगी की रोटी पाने की ज़रूरत है जो उन लोगों ने पाई। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।